हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विजन पैरा एकेडमी। आप सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है, ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, कौन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, अपन लोग ये क्या है अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो MCRE 5 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी फर्स्ट क्या है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी दैट रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेट द फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, इम्यूनिटी के पास एबिलिटी होती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है, उस फॉरेन पार्टिकल क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, उसको पहचानता है, एंड एलिमिनेट क्या करता है, उसको एलिमिनेट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अपने बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक, ये क्या होती है हमारी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने टाइप क्लासिफिकेशन किया है, क्लासीफाई इम्यूनिटी को दो टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, दूसरी क्या होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है हमारे बाय बर्थ मिलती है, ठीक, और इस नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है आफ्टर बर्थ मिलती है, और स्पेसिफिक एंटी इम्यूनिटी होती है। ठीक, और इसको आप लोग सब क्लासिफिकेशन किया गया आर्टिफिशियली और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसी के अंदर आते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारे बी सेल्स होती है, वो उससे जो आप लोग को इम्यूनिटी मिलती है उसको क्या बोलेंगे आप लोग, ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो टी सेल से मिलती है उसको क्या बोलेंगे आप लोग, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, जो है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है। ठीक, आइडेंटिफाई द इम्यून सेल्स। कुछ इम्यून सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर आता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे रिकॉग्नाइज द इम्यून सेल्स, बी सेल, NK सेल्स, माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल एंड स्पेसिफिक रोल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे कोई बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर होता है और उसको क्या करेगा, सबसे पहले टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करेगा, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स होते हैं, जैसे माइक्रोफेजेस होता है, डेंड्राइटिक सेल्स, बी सेल्स, इसको क्या कर देगा, हमारे MSC मॉलिक्यूल्स के पास क्या कर देगा, उसको प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, फिर उसके अगेंस्ट क्या होते हैं, हमारे जो बी सेल्स होती है, बी सेल्स क्या करेगी, उसके खिलाफ क्या बनने आएगी, एंटीबॉडी। ठीक है, बी सेल के जो प्लाज्मा सेल्स होती है, प्लाज्मा सेल्स क्या बनेगी, एंटीबॉडी, और मेमोरी सेल क्या करेगी, उसको मेमोराइज करके रखेगी कि हाँ ये पार्टिकल आया तो हमारे बॉडी का इन्फेक्शन, जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो उतना समय नहीं लगेगा, उसको फास्ट किल करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कितने टाइप के, 5 टाइप की होती है। IgG एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, IgD एंटीबॉडी, एंड देयर 5 टाइप्स की एंटीबॉडी होती हैं। ठीक, अब क्या है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को अपन लोग दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर क्या होती है, जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी के पास कुछ बैरियर होते हैं, जैसे मिकोजल हो गया, स्किन हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर से क्या हो गया, टेम्परेचर आ गया। ठीक है, जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है तो क्या करती है हमारी बॉडी, उसके अगेंस्ट टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या बैक्टीरिया किल हो सकता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो। जैसे अपन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी का उससे फीवर आ जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा तो उससे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर होती हैं। ठीक, जैसे फिर क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब किसी से अपन लोग एक्वायर किए। ठीक है, एक्वायर का मतलब, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है दो टाइप की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है और उसके अगेंस्ट जो हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाती है, वो किस में आ जाएगी, नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर। इसमें लिखा भी है, एंटीबॉडी डेवलप इन रिस्पांस टू द इन्फेक्शन। मतलब हमारे बॉडी में कोई अगर इन्फेक्शन हुआ, उसके रिस्पांस में जो एंटीबॉडी बनती है उसको क्या बोले आप लोग, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक, दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल मतलब हमारे जैसे वैक्सीन होता है। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है, कोई भी जैसे अपन कोविड-19 का वैक्सीन लगाए तो उसमें क्या है, कोविड जो कोरोना वायरस उसका एक स्ट्रेन अपन इनएक्टिव करके हमारे बॉडी के अंदर इसको आप लोग डाल दिए थे। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या बनती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, मतलब बॉडी हमारी बनाएगी एंटीबॉडी ही। तो जो अपन लोग वैक्सीन डाले क्या, वो आर्टिफिशियली हो गए, तो क्या हो गए, वो एक आर्टिफिशियली इम्यूनिटी। ठीक है, आर्टिफिशियली इम्यूनिटी हो। दूसरा क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी को दो टाइप पे अपन लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वो जैसे एंटीबॉडी रिसीव्ड फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, जो मदर्स के थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू आती है, जैसे IgA एंटीबॉडी होती है। ठीक है, ये क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू आती है, वो क्या कहलाएगी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, दूसरा क्या होता है,
आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम द मेडिसिन फ्रॉम गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन, ठीक है। जैसे आप लोग रेडीमेड एंटीबॉडी बनाते हैं, फिर उसको आप लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा देते हैं। क्या उसको आप लोग रेडी मतलब आप लोग खुद से बना के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, तो किसमें आ जाएगी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, ठीक। नेक्स्ट आप लोग चलते हैं, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स होता है, आप लोग अगर इसके प्रॉपर तरीके से सब एक एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन जैसे पुटअप होते हैं, आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से आंसर दे सकते हैं। जैसे इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, इननेट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होती है बाय बर्थ, नॉन स्पेसिफिक होती है, डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन, पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड कराती है, ठीक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर एक्सपोजर, मतलब कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर हुआ, उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनती है वो क्या कहलाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये क्या होती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, ठीक। फिर क्या होती है, जो इनेट इम्यूनिटी होती है इमीडिएट होती है, मतलब इमीडिएट क्या फास्ट होगी, फ्यू मिनट्स फ्यू आवर्स के अंदर, ठीक है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है क्या है, डिलेड, मतलब ये इसका जो समय टाइम कम लगेगा बट इसको लॉन्ग टाइम तक रहेगी, ठीक है। कि दूसरे क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, ये क्या हाई स्पेसिफिक होती है, शॉर्ट टर्म इनेट इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, ठीक है। ये क्या रहती है, लॉन्ग टर्म, मतलब जल्दी नहीं आती, देर से आएगी बट लॉन्ग टर्म तक रहेगी, ठीक है। इसमें जो होती है इनेट इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी सेल क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो होती है मेमोरी सेल प्रेजेंट रहती है, ठीक। इसमें ट्रांसफेबल मतलब नॉन ट्रांसफेबल, मतलब ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती, ठीक है। ये कैन भी ट्रांसफ़र हो सकती है, एंटीबॉडी सेल्स को आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अनदर पर्सन में, ठीक। दूसरा क्या होता है इसमें कंपोनेंट, जैसे इनेट इम्यूनिटी के अंदर होते हैं फिजिकल केमिकल वैल्यू, जैसे फाइगोसाइट सेल्स, एनके सेल्स, कम्प्लीमेंट हो गया, इन्फ्लेमेशन, फीवर, क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है एडाप्टिव इम्यूनिटी, इसके अंदर होते हैं बी सेल्स हो गए, बी सेल क्या करेगी, हमारे एंटीबॉडी बनेगी, टी सेल्स क्या करेगी, हमारे फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज पहचानेगी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइन से रिलीज होगा, मेमोरी सेल्स होंगी, ठीक है। मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको क्या करेगा, मेमोराइज करके रखेगी, जो सेकंड बार आएगी तो उसको फास्ट किल करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इनेट इम्यूनिटी के कुछ एग्जांपल होते हैं जो बैरियर हो, जैसे स्किन हो गया, ठीक है, म्यूकस हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन, फीवर होती है, टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज होगा, ठीक है। स्टमक एसिड, मतलब जो हमारे स्टमक से HCl रिलीज होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आप लोग डाइजेस्ट कर लिए तो हमारे क्या स्टमक क्या करते हैं, HCl रिलीज करते हैं, HCl क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल को किल कर देता है, ठीक है। ये क्या उसमें बैरियर के अंदर ही आएगा, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरो हो गया, फाइगोसाइटोसिस, इस तरीके से। और एडाप्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होती है, इम्यूनिटी आफ्टर इन्फेक्शन वैक्सीनेशन, ठीक है। मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा, उसके अगेंस्ट उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनेगी वो क्या कहलाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक। ये हुआ। फिर क्या है, नेचर ऑफ रिस्पॉन्स, फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है, जो इनेट इम्यूनिटी होती है फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। दूसरे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है सेकंड लाइन डिफेंस होती है और स्पेसिफिक होती है, ठीक है। ये मतलब किसी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक। अब अपन लोग देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है डेवलप बाय द बॉडी हमारी डेवलप करती है इट्स सेल्फ आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन, मतलब कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर हुआ, उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनती है वो क्या कहलाएगी, एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो अपन लोग रिसीव्ड रेडीमेड एंटीबॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स जो अपन लोग रेडीमेड एंटीबॉडी बनाते हैं और फिर बॉडी के अंदर डालते हैं, वो किस में आ जाएगी, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होगी, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा तो वो हमारे बॉडी के अंदर पहले उसके फॉरेन पार्टिकल को हमारी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगी, फिर प्रोसेस होगा, फिर क्या बनेगी, एंटीबॉडी। तो इसलिए क्या होती है, स्लो चलेगी, डिले, मतलब कुछ भी लग सकती है। पैसिव इम्यूनिटी जो आप लोग रेडीमेड डालते हैं, जैसे ही उसको आप लोग इंजेक्ट करेंगे फास्ट वर्क करेगी, ठीक है, तो इमीडिएट हो जाती है। ये क्या होती है, स्लो होगा। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है क्या, हाई स्पेसिफिक होती है, मतलब किसी एक एंटीजन के पर्टिकुलर के अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, इसलिए क्या होती है, हाई स्पेसिफिक होती है। ये भी स्पेसिफिक होती है बस लेस स्पेसिफिक होती है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है लॉन्ग टर्म तक होती है, ठीक है। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है क्या होती है, शॉर्ट टर्म, मतलब वीक मंथ तक हो सकते हैं, बट इसमें जो होता है लॉन्ग टर्म तक होती है। जैसे हमारे IgM क्या होती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देती है, और IgG जो होती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। इसको क्रोनिक फेज एंटीबॉडी भी बोलती है। नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पैसिव इम्यूनिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर कौन से आते हैं, बी सेल आएगा, टी सेल्स आएगा, मेमोरी सेल्स आएगा, एंटीबॉडी, ठीक है। परफॉर्म बाय, इसमें क्या होती है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी परफॉर्म करती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनिटी आफ्टर इन्फेक्शन वैक्सीन, ठीक है। इम्यूनिटी जब कोई भी मतलब
किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो उसके अगेंस्ट क्या लगाएं आप लोग, वैक्सीनेशन किया, वैक्सीनेशन किया उसके खिलाफ हमारी इम्यून सिस्टम क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें है। फिर इसमें क्या था, मैटरनल एंटीबॉडी, जैसे आईजी हो गए, फ्रॉम प्लेसेंटा से क्रॉस करके आईजीजी एंटीबॉडी जाएगी, तो क्या होगा, पैसिव के थ्रू आईजी जो म्यूकोजल सरफेस में होगा, और ब्रेस्ट इम्यून के थ्रू एंटी सीरम इन्फेक्शन में, ठीक है। ये क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड एंटीबॉडी, सेल्फ जनरेटेड इम्यूनिटी होती है। और ये पैसिव क्या होती है, रिसीव्ड इम्यूनिटी, मतलब किसी से आप लोग रिसीव किए, ठीक है। ये क्या रहा, ये आप लोग इस चार्ट को समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, तो आप लोग क्वेश्चन आएगा तो उसको आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है ये। फिर क्या, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, मीडिएटर होता है एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन सीक्रेट बाय प्लाज्मा सेल्स, और मतलब ह्यूमोरल एंटीबॉडी होती है बी सेल से ही सीक्रेट होगी, मतलब बी सेल ही एंटीबॉडी बनाएगी। वो बी सेल की जो फंक्शन करता है वो किस में आ जाएगी, ह्यूमोरल। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब जो उसमें टी सेल्स फंक्शन करेगा तो किस में आ जाएगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है मीडिएटर एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन सीक्रेट बाय प्लाज्मा सेल्स, क्या बी सेल से क्या होगी, प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, तो किसके अंदर आ जाएगा, ह्यूमोरल सेल्स के अंदर, ठीक। क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट, जो होता है प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट किसके, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसके अगेंस्ट क्या करेगा, प्रोटेक्ट करा, जैसे बैक्टीरिया, टॉक्सिन, वायरस, मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा उसी टाइम क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक। एक्सटर्नली प्रोवाइड कराएगा कौन, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें टी सेल्स जैसे होते हैं, बी लिम्फोसाइट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल, बी सेल्स होती है, ह्यूमोरल के अंदर आते हैं, ठीक। और इसमें जैसे कुछ हेल्पर सेल्स, CD4, ठीक है, CD4 टी हेल्पर सेल्स, और एक्टिव बी सेल्स दूसरे होते हैं इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 6 होते हैं, ठीक है। जैसे बी सेल का सिग्नल देंगे, बी सेल क्या करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराएगी, ठीक है। अब आते हैं आप लोग सेल मीडिएटेड मतलब टी सेल्स, जैसे यहाँ लिखा ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब बी सेल्स, यहाँ क्या लिखा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब टी सेल्स, ठीक है। ये क्या होती है, मीडिएटर होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। मतलब ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या होता है, मतलब किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। बट इसमें जो टी सेल्स को होता है कि ये क्या है, साइटोटॉक्सिन रिलीज, मतलब कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा और क्या करेगा, उस फॉरेन पार्टिकल उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होती। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, CD8, साइटोकाइन्स, इंटरफेरॉन्स गामा हो गया, इंटरल्यूकिन 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करके उस फॉरेन पार्टिकल को किल करता, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट, मतलब ये प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराता क्या, इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी थी क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोवाइड करा रही थी। बट ये जो होता है टी सेल मीडिएटेड जो होता है, प्रोटेक्ट करता है इंट्रा सेलुलर, ठीक है। जैसे वायरस हो गया, टीबी हो गया, लिस्टीरिया, ट्यूमर, फंगाई, ट्रांसप्लांटेशन, जो अपन लोग कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, रिजेक्शन टाइम उस टाइम भी प्रोवाइड कराता है। इसमें की सेल जैसे CD8 होता है, CD8 किसमें हो गया, MSC मॉलिक्यूल्स फर्स्ट, CD4 जो होता है MSC मॉलिक्यूल्स फर्स्ट, ठीक है। इसमें CD4 हो सेल्स, माइक्रोफेज, इनके सेल्स, इतने सारे सेल्स आते हैं। टेस्टेड बाय होते हैं इसमें, जैसे आप लोग टेस्ट लगाएंगे तो किसके अंदर, मोनटेक्स टेस्ट लगाएंगे, ट्यूबरकुलिन टेस्ट लगाएंगे, मतलब स्किन वाले जो टेस्ट लगाएंगे वो किसके अंदर आता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आता है, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्या होते हैं की इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल क्या करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स करता है, फाइगोसाइट्स करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। मतलब ये फाइगोसाइटोसिस करके बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। सबसे ज़्यादा WBC की जो सबसे ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती है 60 से 70%, वो होती है हमारा न्यूट्रोफिल्स क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन्स के न्यूज़ को रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या बैक्टीरिया को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती है। जिस क्या होता है, माइक्रोफेजेस क्या होते हैं, मोनोसाइड होती है, मोनोसाइड का जो साइज बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, माइक्रोफेज, ड्राइव फ्रॉम द मोनोसाइड, ये लिखा भी है, ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइड एंड फाइगोसाइटोसिस करता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग फंक्शन करता है, एंटीजन को प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट एंटीजन MSC मॉलिक्यूल सेकेंड, ठीक है। CD4 टी सेल के पास प्रेजेंट करता है। फिर क्या होता है, बी लिम्फोसाइड, ये कहते हैं मेच्योरिन, बी लिम्फोसाइड का जो होता है फॉर्मेशन का होगा हमारे बोन मैरो में, बी सेल का जो फॉर्मेशन का होता है हमारे बोन मैरो में होता है, उसका मेच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है, ठीक है। इसमें लिखा मेच्योरिन बोन मैरो प्रोड्यूस एंटीबॉडी, मेच्योर होकर बोन मैरो से प्रोड्यूस क्या करेगी, एंटीबॉडी, ठीक। जैसे कि IgG हो गए, रिसेप्टर होते हैं, डिफ्रेंशिएट करते प्लाज्मा सेल से डिफ्रेंशिएट होकर क्या कर, जैसे बी सेल हुआ, बी सेल 2 में डिवाइड होगी, एक प्लाज्मा सेल्स होगी और एक क्या होगी, मेमोरी सेल्स, ठीक है। ये प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, हमारे मेमोरी सेल्स को मेमोराइज करके याद रखेगी, ठीक है। फिर क्या होता है, लिम्फोसाइड जो होते हैं टी लिम्फोसाइड का इसका प्रोडक्शन कहाँ होगा, हमारे बोन मैरो के अंदर, इसका मेच्योरेशन कहाँ होगा, थाइमस के अंदर, ठीक है। इसमें मेच्योर इन थाइमस, ठीक है, हेल्पर है कौन,
इम्यून रिस्पॉन्स CD ए साइटोटॉक्सिन्स किल द इन्फेक्टेड सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करता है, किल करता है। फिर क्या होता है NK सेल, NK सेल जो होता है किल सेल वायरस इन्फेक्टेड, जो वायरस इन्फेक्ट उनको किल करता है, ट्यूमर सेल्स को किल करता है, ठीक है। सेंसिटाइजेशन डेंड्राइटिक सेल्स मोस्ट पोर्शन ऑफ जो डेंड्राइटिक सेल्स होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग मोस्ट सेल्स होता है, ठीक है। इसमें लिखा है की पॉइंट जैसे ये B सेल मैच्योरेशन इन बोन मैरो, T सेल्स मैच्योरेशन इन थाइमस, बूथ स्टार्ट इन सेम लेटर इन द मतलब इनका फॉर्मेशन होगा हमारे बोन मैरो के अंदर और मैच्योरेशन का होगा हमारे T सेल्स का थाइमस के अंदर, B सेल का होगा हमारे बोन मैरो के अंदर। जैसे ये क्या हमारा इस्नोफिल होता है, ठीक है, ये लिम्फोसाइट होता है, ये न्यूट्रोफिल है, ये इसका स्ट्रक्चर नहीं दिख पा रहा प्रॉपर तरीके से, PPT नहीं बन पाई थी, ठीक है। अब अपन लोग पढ़ते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप डिवाइड किया गया अपन लोग 5 टाइप में, ठीक है। उसको अपन लोग बोलते हैं गैमडे, ठीक है। फर्स्ट क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पाई जाती है, जो सीरम पाई जाती है IgG एंटीबॉडी, ठीक है। IgG एंटीबॉडी जो होती है 70 से 80% पाई जाती है। और जो IgG एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देती है, ठीक। और जो IgG एंटीबॉडी होती है प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, मतलब एक ही ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। और ये क्या है, ऑप्शनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करती है। इसमें लिखा बेस्ट ऑप्शनाइजेशन टाइप। जो IgG की सब क्लासेस कितनी होती है, 4 सब क्लासेस होती हैं, ठीक है। 4 सब क्लासेस होंगी, इसमें से जो IgG4 जो होती है वो ऑप्शनाइजेशन में वर्क करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है IgG जो होती है क्या होता है, सिकेटरी इम्यूनिटी, मतलब हमारे जो म्यूकोजल सरफेस में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है कौन सी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे सलाइवा में, टीयर्स में, कोलेस्ट्रम जो मदर के मिल्क फीडिंग करते हैं उसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये क्या होती है, प्रेजेंट रहती है हमारी म्यूकोजल सरफेस को प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराती है IgG क्या होती है, 2 फॉर्म में होती है, एक IgG सिकेटरी, एक IgG म्यूकोजल। जो IgG होती है एक डाइमरिक फॉर्म में होती है, एक मोनोमरिक फॉर्म में होती है, ठीक है। फिर क्या होती है हमारी IgM जो होती है क्या होती है, पेंटामरिक फॉर्म में होती है। इसका सबसे मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, हाइजेस्ट होता है, कितना होता है, ठीक है, 9 लाख होता है, ठीक है। आज का जो कोफिशिएंट, एक क्वेश्चन आता है कोफिशिएंट कितनी होती है इसकी, कितनी IgM की कितना होता है, 17 होता है, ठीक है, इसको कोफिशिएंट, ठीक। ये क्या होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, बेस्ट कंप्लीमेंट एक्टिवेटर होती है। और जो ABO एंटीबॉडी जो ABO ब्लड ग्रुप होता है उसमें क्या होती है, IgM एंटीबॉडी होती है, इसमें क्या होती है, पेंटामरिक फॉर्म होती है, इसीलिए एग्लूटिनेशन फास्ट होता है। बट जो RH होता है, RH के अंदर क्या होता है, IgG एंटीबॉडी, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन स्लो होता है, ठीक है, यही रीजन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है IgD, ये प्रेजेंट होती है हमारे जो B सेल्स, नए B सेल्स, न्यू जो B सेल्स होती है सरफेस पर प्रेजेंट होती है IgD एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें लिखा है प्रेजेंट ऑन नए B सेल्स सरफेस रिसेप्टर और लोवेस्ट सीरम, ठीक है। सीरम में सबसे ज़्यादा कम प्रेजेंट होती है। फंक्शन नॉट इन फुली अंडरस्टैंड, अभी इसका फंक्शन अपन लोग एकदम प्रॉपर फंक्शन अभी नहीं पता चला है, उसका भी सर्च चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है IG एंटीबॉडी होती है मीडिएटेड टाइप होती है, जो हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी होती है, IgE एंटीबॉडी। जो रीजिन एंटीबॉडी होती है, हीट लेवाइल एंटीबॉडी होती है, और ये क्या करती है, एलर्जिक एनाफाइलेक्सिक करती है, ठीक है। जो हेलिमेंथिक इन्फेक्शन और हेलिमेंथिक इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है IG एंटीबॉडी। जैसे मास्ट सेल्स होता है, मास्ट सेल्स क्या होता है, जो बेसोफिल होता है, ब्लड में सर्कुलेट होता है उसको बेसोफिल बोलेंगे। अगर वो टिश्यू में चल जाता है, टिश्यू में चल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स का क्या होगा, डीग्रेन्युलेशन होगा। जो मास्ट सेल्स होता है उसका क्या हो जाता है, डीग्रेन्युलेशन होता है। डीग्रेन्युलेशन होगा तो क्या उसमें से रिलीज होगा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये रिलीज होंगे। तो इसकी वजह से क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, तो ये हाईली एलर्जन होते हैं, जो हमारे बॉडी को एलर्जी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो मतलब एलर्जी के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, IgE, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं अब क्या है इसमें, मैकेनिज्म ऑफ इम्यून एक्शन, ठीक है। जैसे कि कोई एंटीजन आया, मान लीजिए एंटीजन है, ठीक है, कोई एंटीजन आया और हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो गया, तो इंटर होने के बाद क्या होगा, एक्सपोज हो गया। तो सबसे पहले क्या करके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन सी होती है, डेंड्राइटिक सेल्स होती है, B सेल्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोफेजेस होती है। क्या होती है हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इसको ये क्या करेंगे, जो हमारे अंदर एंटीजन आया उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे। अब पहचान कर इसको कहाँ ले जाएंगे, हमारे लिम्फोसाइट एक्टिवेशन, मतलब पहचान लेंगे, फिर इसके क्या लिम्फोसाइट एक्टिवेशन होगा। लिम्फोसाइट एक्टिवेशन होने के बाद क्या करें, इफेक्टर रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। इफेक्टर रिस्पॉन्स देंगे तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी बना के उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देती है। मतलब इसी तरीके से कुछ हमारा इम्यूनिटी वर्क करता है। दूसरा क्या होता है, नॉन प्रोफेशनल, मतलब नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो, जैसे कुछ नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो, जैसे फाइब्रोब्लास्ट होता है,
फाइब्रोब्लास्ट थाइमिक हो गया, एपिथेलियल सेल्स, ये किसमें MSC मॉलिक्यूल्स जो के अंदर आएंगे, जैसे इसको लिखें CD4 बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे MSC मॉलिक्यूल टू से CD8, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, MSC मॉलिक्यूल सेकेंड में आ जाएगा, ठीक। फिर आते कम्प्लीमेंट सिस्टम। कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होती है, ये इम्यून सिस्टम की मतलब प्रोटीन होती है जो हमारे लीवर सेल से रिलीज होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। जैसे इसमें 3 तरह के पाथवे चलते हैं, क्लासिकल पाथवे होता है, दूसरा कहता है अल्टरनेटिव पाथवे, तीसरा होता है लैटिन पाथवे, ठीक है। जो क्लासिकल पाथवे होता है क्या करता है, एंटीजन एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी, जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाता है तब यह क्या करती है, हमारी क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है। जैसे मान लीजिए क्या हमारी इस तरीके से IgG एंटीबॉडी होती, ठीक है। एक सेकंड, डायग्राम प्रॉपर बनाते, बन नहीं रहा यहाँ से, एक सेकंड, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये हमारी क्या हो गई एंटीबॉडी, इस तरीके से एंटीबॉडी होगी, इसकी क्या होती हैं, वो होती है FC पोर्शन एक्टिवेट होगा। FC पोर्शन इसका जब एक्टिवेट होकर कहाँ सिग्नल देगा, हमारे कम्प्लीमेंट सिस्टम को। फर्स्ट क्या, क्लासिकल पाथवे को दोगे। क्लासिकल पाथवे क्या होगा, जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाएगा तो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो जैसे कि इसमें IgG IgM एंटीबॉडी, ये क्या सिग्नल किसको देंगे, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो, तो क्या बनेगा C1 C4 C2 C3b, फिर ये क्या 9 तक ऐसे कंटिन्यू चलेगा। फिर क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। फिर क्या करेगा, मैक जो होता है क्या करेगा, उस एक सेकंड, मैक जो होता है मान लीजिए क्या होता है, बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया में क्या करते हैं, इसमें ड्रिल कर मतलब यहाँ इसको इस तरीके से क्या करते हैं, इसमें ड्रिल करेगा मतलब प्रोटीओलाइटिक एंजाइम जो मैक रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को इतना मतलब होल करके, इतना थ्रेट करके इसको किल कर देगा पूरी तरीके से, बड़ा दर्दनाक तरीके से इसको बैक्टीरिया को किल कर देता है। क्या करें, ठीक, इस तरीके से हमारा कुछ कम्प्लीमेंट वर्क करता है। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे हमारा अल्टरनेटिव होते हैं एक्टिवेट बाय द माइक्रोबल सरफेस के थ्रू क्या होता है, अल्टरनेट पाथवे एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये भी सेम, इसमें भी लास्ट क्या होता है, मैक का फॉर्मेशन होता है। मैक फिर से बैक्टीरिया के साथ अटैच होने के बाद क्या करेगा, ये प्रोटीओलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा। वो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर क्या होता है, लैटिन के पाथवे के मतलब ये कुछ जैसे एंटीजन होते हैं, उसके सरफेस में एक रिसेप्टर होता है, क्या होता है, मैनोज रिसेप्टर। जिस एंटीजन के पास होगा उसमें लैक्टिन पाथवे अटैच होगा। लैक्टिन पाथवे अटैच होने के बाद क्या करेगा, वो मैक का फॉर्मेशन होने के बाद क्या करेगा, वो उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। मतलब जिस एंटीजन के पास मैनोज रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वही लैक्टिन पाथवे के साथ अटैचमेंट करेगा और फिर आगे चल के मैक का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एग्जाम को जैसे C3 क्या होता है, सेंट्रल कंपोनेंट है। कम्प्लीमेंट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है C3 होता है, ठीक है। कॉमन टू ऑल पाथवे में क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं जैसे इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है, ठीक। जैसे क्या होती है, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे होती है, जैसे क्या होती है इसमें IgG टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या करेगी, IgG एंटीबॉडी हो, जैसे एनाफाइलेक्सिक हो गया, अस्थमा मास्ट सेल्स हो गया। इसमें क्या होता है, जैसे IgG एंटीबॉडी होगी, IgG एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारे जो मास्ट सेल्स का क्या करते हैं, सेंसिटाइजेशन करके उसका डेग्रेनुलेशन कर देगा। डेग्रेनुलेशन होगा तो क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन होगा, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस क्या करेंगे हमारे बॉडी में, उसको क्या करेंगे, ये हमारे बॉडी को बार इम्यून सिस्टम जो होता है ट्रिगर करेंगे, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन जैसे एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन को तो किसमें देखिए, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप सेकंड क्या होती है, टाइप सेकंड जैसे उसको क्या बोलेंगे, साइटोटॉक्सिक मतलब इसमें IgG और IgM के अगेंस्ट जो सेल सरफेस एंटीजन होते हैं। एग्जांपल जैसे ABO इनकम्प्लीबिलिटी, जैसे ABO ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgM एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसमें जो इनकम्प्लीबिलिटी होती है, इसमें जैसे आप लोग किसी ब्लड डोनेट किए, ठीक है, उसमें क्या होता है, किसी गलत ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड जैसे A की जगह B ब्लड ग्रुप चढ़ गया तो उसमें क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाए। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को AB इनकम्प्लीट हो जाए तो उसमें से कौन सी रिएक्शन होगी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी। जैसे एक होता है गुड पास्चर सिंड्रोम, इसमें कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, सेकेंड, ठीक। तीसरी कौन सी होती है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें क्या होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स
इमें जो एंटीजन एंटीबॉडी आपका जो कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद हमारे बॉडी में कहा जाता है इसका डिपोजिशन। जैसे हमारे किडनी की क्या ग्लोमेरुलर के पास एंटीजन एंटीबॉडी का डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन हो जाएगा तो क्या होगा उसके अगेंस्ट हमारे वहाँ पास बहुत सारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, सेल से डैमेज हो जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है SLE हो गया, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल हो गया और सीरम सिकन अर्थरस रिएक्शन, किसमें अंदर आ जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी 3rd के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर 4th के अंदर जो होती है डिलेट टाइप मतलब इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे टी सेल्स मीडिएटेड होती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, जैसे मोन्टेक्स टेस्ट आता है, डर्मेटाइटिस ग्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अपन आगे इसका क्या बनता है, एक चार्ट बना है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, इसको याद रखने की एक तरीका जैसे कि एसिड क्या होता है, इसमें एनाफाइलेक्सिक हो गया, सी से क्या हो गया, साइटोटॉक्सिक हो गया, आई से क्या हो गया, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स हो गया, डी से क्या है, डिलेट टाइप हो गया। इस तरीके से अपन लोग याद करके इसको रख सकते हैं स्ट्रिक के थ्रू। एसिड ए से मतलब एनाफाइलेक्सिक, सी से मतलब साइटोटॉक्सिक, आई से मतलब इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, डी से मतलब डिलेट टाइप। इस तरीके से अपन लोग याद रख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी किस टाइप की है। ठीक है, इस तरीके से फिर अपन लोग पढ़ते हैं जैसे कुछ एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट टाइम्स होती है। आईजीजी ओनली क्रॉस करती है प्लेसेंटा। आईजीएम होती है क्या, प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है। आईजी करते हैं प्रोटेक्ट करेगा हमारा म्यूकोजल सरफेस को। आईजीई जो होती है क्या करती है, एलर्जिक एंड हेलमेंथ इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें CD4 एंड CD8 का रेशो जो होता है 2:1 होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, फिर HIV जो होती है, HIV का जो वायरस जो होता है हमारी बॉडी के अंदर CD4 सेल्स को इन्फेक्शन करता है। ठीक है, CD4 सेल्स को इन्फेक्शन करता है। ठीक है, ये हो गया। जैसे अब ये क्या है, टाइप्स ऑफ, ये लिखा ट्रिक। ठीक है, एसिड ए से क्या है, एनाफाइलेक्सिक टाइप। फर्स्ट सी का मतलब क्या है, साइटोटॉक्सिक। सेकंड आई का मतलब कि इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप। 3rd डिलेट टाइप के होते हैं, टाइप 4th हो गया। फिर क्या है नेक्स्ट, कॉमन एग्जाम तब जैसे पैसिव यूनिटी है, पैसिव यूनिटी के पास क्या होती है, मेमोरी सेल्स नहीं होती है। एनके सेल्स नीड फॉर द सेंसिटाइजेशन। कम्प्लीमेंट का जो मेन सेंट्रल पार्ट आल पाथवे में होता है C3 होता है। ठीक है, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसमें वही चीज़ अपन लोग लिखें जैसे इन्नेट इम्यूनिटी ह्यूमोरल के अंदर। जैसे इसमें क्या है, सेल्स न्यूट्रोफिल्स माइक्रो, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है, माइक्रोफिल्स इनके सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। ह्यूमोरल के अंदर क्या होता है, बी सेल और प्लाज्मा सेल्स के अंदर होते हैं। सेल मीडिएटेड के अंदर CD4 CD8 सेल्स होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइटोटॉक्सिस रिलीज होता है, साइटोटॉक्सिस रिलीज करके बैक्टीरिया किल करते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या है मीडिएटर, इसमें क्या है, कम्प्लीमेंट साइटोटॉक्सिन्स एंजाइम होते हैं इननेट के अंदर। फिर हीमोरल के अंदर क्या होती है, इसमें IgG IgM IgD IG मतलब सभी 5 एंटीबॉडी के इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उसके खिलाफ एंटीजन के अगेंस्ट उसको फिर किल कर देती है। बट इसमें क्या होते हैं, सेल मीडिएटेड, इसमें क्या साइटोटॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करके बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक, मेमोरी जो इननेट के अंदर के तो मेमोरी सेल्स नहीं होते हैं। ठीक, इस हीमोरल के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं, टी सेल्स के अंदर भी मेमोरी सेल होते हैं। प्रोटेक्ट करता है आल पैथोजन के अगेंस्ट, इननेट इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करता है। और जो हीमोरल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, जो एक्सटर्नली जो बैक्टीरिया होता है उससे प्रोटेक्ट प्रोवाइड करेगा हीमोरल इम्यूनिटी। और जो सेल मीडिएटेड होता है इंटरनली प्रोवाइड कराता है, जैसे बैक्टीरिया, ट्यूमर सेल्स, वायरस, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें जैसे कुछ याद करने के लिए जैसे बी सेल्स का बोन मैरो बनेगी। ठीक है, मेच्योर कहाँ होगी, बोन मैरो। टी सेल्स का मेच्योरेशन कहाँ होगा, हमारे एक सेकंड, टी सेल का जो हमारा मेच्योरेशन होगा हाँ थाइमस में होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। फिर क्या है, कुछ 5 एग्जाम पॉइंट एम्स दिए, जैसे IG क्या करे, क्रॉस द प्लेसेंटा क्रॉस करेगी। IgM जो होते फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स देते हैं। C3 जो होते सेंट्रल कम्प्लीमेंट पाथ होता है। ठीक है, टाइप 4 डिलेट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। पैसिव इम्यूनिटी के पास तो नो मेमोरी सेल्स, कोई मेमोरी सेल्स नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखते हैं इसमें कुछ लोकेशन जैसे ब्लड मतलब कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे ब्लड में है उसको मोनोसाइट बोलेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हिस्टियोसाइट बोलेंगे। लंग्स के अंदर यही जो स्पेशल टाइप सेल्स होते हैं लंग्स के अंदर चल जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डस्ट सेल्स बोलेंगे या एल्वुलर माइक्रोफिज सेल्स भी बोल सकते हैं। लीवर के अंदर क्या बोलते हैं, कूपर सेल्स, कूपर सिंग। ठीक है, प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, हेबुलर सेल्स होता है। ठीक, बोन के अंदर क्या है, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होता है। ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लाया सेल्स होती है। मतलब ये क्या होती है, स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको किल करने का काम करती हैं। मतलब ऑर्गन के पास सारे एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। किडनी क्या है, मेनिंजियल सेल्स प्रेजेंट होता है। स्प्लीन के पास क्या होता है,
लिटोरल सेल्स प्रेजेंट होता है। ये क्या होती है? स्पेशल टाइप की सेल्स। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि लीवर में कौन सी माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है, या किडनी में कौन सी माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से आप लोग याद करके रख सकते हैं। ये है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एंटीबॉडीज के जो मेन पॉइंट होती है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो IgM का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना? 9 लाख होता है। इसमें क्या 1,60,000 हुआ IgG के एंटीबॉडी, इसमें 3,60,000। IgE का 2 लाख हुआ, इसमें IgD का जो 1,60,000, मतलब IgD और IgG के दोनों का सेम होता है मॉलिक्यूलर वेट। एक होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू, जो IgM का कितना हो सबसे ज़्यादा। यहाँ से क्वेश्चन एक आया था एम्स में कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू कितनी होती है IgM का, तो कितनी होगी? 19 होती है। ठीक है, फिर IgG का क्या होगा? 7 होता है। IgA का 11 होगा। ठीक है, IgE का 8 होता है, IgD का 7। मतलब जिसमें IgG और IgD के 2 चीज़ कॉमन होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी कॉमन होता है, कोफिशिएंट वैल्यू भी सेम होती है। ठीक, इसमें कार्बोहाइड्रेट परसेंट होते हैं IgM में कितने? 12% होते हैं। IgG में 8%, फिर IgG में कितना होता है? 7%। IgE में 12%, IgD में 12%। इसमें कॉमन ये चीज़ है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ये है इसमें IgG के जो सब क्लासेस होती हैं 1 से 4 तक होती हैं, और IgA के IG1 होती है, IG2 होती है, इसके सब क्लास होते हैं। ठीक है, सीरम कॉन्सेंट्रेशन एडल्ट, मतलब सब इसमें जो होती है 1.5% IgM प्रेजेंट होती है। ठीक है, IgG एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, 13.5% होती है। IG एंटीबॉडी जो होती है 3.5% प्रेजेंट होती है। IgA एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी होती है 0.05% प्रेजेंट होती है। IgD ट्रेस अमाउंट, सबसे कम एंटीबॉडी कौन प्रेजेंट होती है? IgD। ठीक है, फिर क्या होती है? सेल्फ हाफ लाइफ क्या होती है? IgM की 5 दिन होती है। ठीक है, IgG के सबसे ज़्यादा मतलब हमारे सीरम में भी प्रेजेंट होती है, सबसे ज़्यादा इसकी लाइफ स्पेन भी होती है, 23 दिन होती है। ठीक है, IgA की 6 दिन, IgE का 2.5 डे होते हैं, इसमें IgD के 3 डे होती है। ठीक, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। इस चार्ट को आप लोग याद ही कर लेंगे, यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं MCRE 5 में, ग्रुप 5 में, RRB में बहुत क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसको टेबल को अच्छे तरीके से पढ़ना। ठीक, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये टेबल आप लोग किसी भी कंडीशन में इसको याद करना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही। ठीक है, जैसे टाइप फर्स्ट में क्या करेगी? एंटीजन क्रॉस करेगी, इसमें IgE होगी, द मास सेल्स बेसोफिल डिग्रेनुलेशन होगा। ठीक, इसका मीडिएटर क्या होगा? हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्रिन्स हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया। ऑनेस्ट क्या होते हैं? अर्लिस्ट, मतलब ये क्या है? फास्टली क्या है? एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। इसमें एनाफाइलेक्सिक हो गया, अस्थमा हो गया, एलर्जिक हो गया, रे फीवर और यूट्रिकेरिया भी होते हैं। इस तरीके से इसमें रिएक्शन होती है। ठीक, फिर क्या है? टाइप 2 में क्या होती है? इसमें साइटोटॉक्सिक बोलती है। इसमें IgG IgM बाइंड टू द सेल सरफेस, सेल सरफेस से बाइंड करते से एंटीजन कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा। ठीक है, सेल डिट्रैक्शन, तो इसमें क्या कम्प्लीमेंट भी पार्टिसिपेट करेगा। NK सेल्स माइक्रोफेजेस ये क्या होते हैं? मीडिएटर होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ही मिनट्स के अंदर साइटोटॉक्सिक रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इसमें कौन से ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया आ जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ABO इनकम्प्लिबिलिटी भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होते हैं? टाइप थर्ड के अंदर क्या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, डिपॉजिट हो जाता है हमारे टिश्यू में। इसके वजह से कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा, और न्यूट्रोफिल रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें IgG IgM एंटीबॉडी कम्प्लीमेंट होगी। इसमें C3a C5a न्यूट्रोफिल्स, ये कंपोनेंट क्या होते हैं? मीडिएटर होते हैं। ठीक है, फिर क्या होते हैं? फ्यू मिनट से मतलब हावर्स या डे के अंदर ये एक एलर्जी हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा? सीरम सिकनेस, SLE और अर्थस रिएक्शन आ जाती हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सीरम सिकनेस किस टाइप हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है। ठीक, फिर क्या होता है? डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, इसके अंदर क्या? सेल मीडिएटेड माइक्रोफेज एक्टिवेशन CD8 साइटोटॉक्सिक होती है। जैसे T सेल्स, T हेल्पर फर्स्ट सेल्स, CD8 सेल्स, ट्यूमर नेक्रोटिस फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोटिस गामा हो गया। डिले टाइप होती है, इसमें टाइम लग सकता है 1 हफ्ते, 15 दिन, महीने, इस तरीके से। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ट्यूबरकुलिन कौन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की एग्जांपल है? ट्यूबरकुलिन होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट हो गया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, लेप्रोमिन टेस्ट भी अपन लोग इसी में आता है, ग्रैन्युलोमैटस इन्फ्लामेशन, TB, लेप्रोसिस, मतलब जितने भी अपन स्किन डर्मल जो टेस्ट लगाते हो उसके अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर भी आती है। ठीक, आप लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक,
आप लोग ये इसकी PDF चाहिए होगी तो आप लोग क्या व्हाट्सअप ग्रुप चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ इसकी PDF अवेलेबल होती है, आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।